गुड इवनिंग नॉर्बो। गुड इवनिंग। हाँ जी, आज आपकी जीएस की क्लास, जीके की क्लास नहीं हुई थी। ठीक है, तो आज आपकी हम लोग सीधे करेंगे रीजनिंग की क्लास। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज रैंकिंग टेस्ट। ओके, आज हम करेंगे रैंकिंग टेस्ट। अभी रैंकिंग टेस्ट क्या होता है? रैंक नाम से ही लग रहा होगा, रैंकिंग देना। ठीक है, ऑर्डर, कुछ ऑर्डर करना, रैंक देना, सीक्वेंस लगाना, इस तरीके से। ठीक है, नंबरिंग करना। ठीक है, अब किसको नंबरिंग करना, किसको रैंक देना, ये देखते हैं कि रैंकिंग टेस्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं। रैंकिंग टेस्ट में आपको सपोज आपको दे दी, आपकी क्लास में है, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, और आपको बोला ABCDE, ये आपके पास ए से लेके ई तक क्या है, कुछ बच्चे हैं आपकी क्लास में। और आपको बोला इसमें जो सी बच्चा है ना, सी जो स्टूडेंट्स है, इसकी पोजीशन फ्रॉम टॉप क्या है, 1 2 3, 3 फ्रॉम टॉप। ठीक है, टॉप से इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड है। एंड बॉटम से जो इसकी पोजीशन है, यानी कि नीचे से जो इसकी पोजीशन है, लास्ट से इसकी पोजीशन है, दैट इज ऑल्सो थर्ड। अब आपको बताना है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। ये ठीक है, सेम चीज आपको ऐसे दे दी जाएगी। आपको बोल दिया जाएगा 5 या 6 बच्चे, कितने भी बच्चे हो सकते हैं आपके, इस तरीके से एक लाइन में है। फ्रॉम लेफ्ट आपको किसी एक बच्चे की पोजीशन दे दी जाएगी, फ्रॉम राइट आपको एक बच्चे की पोजीशन दे दी जाएगी, एंड फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरे जो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, आपको बोल दिया जाएगा एक स्टूडेंट ए है विच इज मोर इंटेलिजेंट देन बी, बी इज मोर इंटेलिजेंट देन डी, डी इज मोर इंटेलिजेंट देन सी। फिर आपको इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके किस में बनते हैं, रैंकिंग टेस्ट में बनते हैं। तो रैंकिंग टेस्ट में आपके कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, टू टाइप्स के आपके इसमें क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टू टाइप के क्वेश्चन कौन से बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन। पोजीशन बेस्ड मतलब इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन द रैंक और पोजीशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम ईदर ऑफ द टू एंड्स ऑफ ए रो is given and it is asked to determine the total number of persons in the group or the number of persons to the left, right or of a particular person etc. अब इसमें आप क्या समझे, आपको क्या दिया जाएगा, कोई एक लाइन। ठीक है, आपको कोई भी लाइन, अभी हमने ABCD वाला एग्जांपल लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। सपोज देयर आर सम स्टूडेंट्स A to E, आपको बोला, अब बी की ले लेते हैं। सपोज बी की जो पोजीशन है दैट इज फ्रॉम टॉप इज सेकंड पोजीशन, और आपकी लास्ट से जो इसकी पोजीशन है 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम बॉटम। बॉटम से इसकी पोजीशन हो गई फोर्थ, और टॉप से इसकी पोजीशन हो गई सेकंड। और आपसे पूछा कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस लाइन, इस लाइन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो आप क्या करोगे, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बी जो है पहले से दूसरा है। ठीक है, फ्रॉम टॉप से कितना है, सेकंड है, तो हमने 2 ऐड किया। बी की पोजीशन नीचे से फोर्थ है, हमने 4 को भी ऐड किया। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। -1 क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो बी है ना, जब हमने 2 लिखा तो बी इसमें भी आया है, जब हमने +4 किया ये बी इसमें भी आया, तो इसको हमने ऐड किया, फिर हमने इसको ऐड किया, तो बी क्या हो गया, दोनों में आ गया, तो एक बी को हम हटा देंगे। तो 2 + 4 - 1, तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 - 1 दैट इज 5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस लाइन इज 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको किसी एक स्टूडेंट की, किसी एक पर्सन की, या किसी की भी आपको टॉप से या फिर बॉटम से पोजीशन दी होगी, तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया। फॉर्मूला क्या बन गया आपका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स बोलो या टोटल नंबर बोलो, अब जरूरी नहीं स्टूडेंट्स हो। ठीक है, पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पोजीशन फ्रॉम, जो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है, पोजीशन फ्रॉम टॉप प्लस पोजीशन फ्रॉम बॉटम। अब यहाँ पे हमेशा टॉप नहीं हो सकता, आप यहाँ से लेफ्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम बॉटम, या फिर आप बोलो राइट से। ठीक है, राइट और लेफ्ट की, राइट और लेफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखो तो आप राइट ऑफ लेफ्ट लिखेंगे। -1, तो पोजीशन फ्रॉम टॉप प्लस पोजीशन फ्रॉम बॉटम -1, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब इसी फॉर्मूले से ना आप क्या निकाल सकते हो, सपोज आपको दे दिया जाएगा कि आपकी जो बी की पोजीशन टॉप से सेकंड है, ठीक है, बॉटम से निकालो, देयर आर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5। तब आप क्या करेंगे, ये तो निकल गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जब पोजीशन फ्रॉम टॉप दी होगी, पोजीशन फ्रॉम बॉटम दी होगी, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और -1 कर लेंगे। अब सपोज इसी में आपको दे दिया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रेस करके देखते हैं।
यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या कर दिया, ये चीज चेंज कर दी। अब आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए हैं क्वेश्चन में, उसके अलावा आपको एक साइड से पोजीशन दे दी, फ्रॉम एनी वन एंड आपको क्या दे दिया, पोजीशन दे दिया। तो आप सेकंड एंड से कैसे निकालोगे पोजीशन, आपको बोले आप डी को लेते हैं, को बोला डी इज पोजीशन फ्रॉम बॉटम इज 2, ठीक है, नीचे से इसकी पोजीशन सेकंड है, एंड देयर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, तो आपको दे दिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, एंड फ्रॉम बॉटम द पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ डी इज 2, तो फाइंड द पोजीशन फ्रॉम टॉप। तो फ्रॉम टॉप, टॉप से इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, आप चाहो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मूले से कैसे निकालोगे, दिस इज -1 ऊपर, पोजीशन फ्रॉम टॉप इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस पोजीशन फ्रॉम बॉटम +1, ऐसे निकाल सकते हो। अदरवाइज समझते हुए आप कैसे निकाल सकते हो, देखो आपको टॉप से निकालना है तो आप सारे बच्चे लो, यानी कि 5 माइनस आप डी की पोजीशन नीचे से जो है ना उसको क्या कर लो, माइनस कर लो। तो आपने क्या करा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस नीचे से जो पोजीशन है सेकंड 2 को माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 5 - 2 = 3। लेकिन आपने देखा यहाँ पर जो आपने ये लिया, पूरे 5 के 5 स्टूडेंट्स लिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसमें ये डी आ गया। जब आप -2 कर रहे हो, यानी कि नीचे से उसकी पोजीशन को माइनस कर रहे हो, तो उसमें भी डी आ गया, तो डी 2 बार ही आ गया है, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, बट सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये डी तो यहाँ से हट गया, तो हमें डी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो फ्रॉम टॉप से इसकी जो पोजीशन हो जाएगी, दैट इज 5 - 2 = 3 + 1, दैट इज 4। तो आप देख लो, डी की पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, कहाँ से, टॉप से, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको किसी स्टूडेंट किसी पोजीशन की राइट से आपको पोजीशन दी होगी और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन होंगे, तो आप दूसरे एंड से भी उसकी पोजीशन वैल्यू निकाल सकते हो, एंड दोनों तरफ से आपको पोजीशन दी होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस भी हम वहां पे निकाल सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था हमने पोजीशन बेस्ड में, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन में देयर इज एग्जांपल, इन ए क्लास बॉयज स्टैंड इन अ सिंगल रूम, ठीक है, आपके कुछ बॉयज हैं वो सिंगल रूम में आपके क्या है, खड़े हुए हैं। वन ऑफ द बॉय इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड्स, एक जो लड़का है, एक जो बॉय है, दैट इज, वो क्या है, दोनों एंड से, आप चाहो तो, ठीक है, आप ऐसे ले लो, दोनों एंड से, लेफ्ट से भी 19th है, इसकी पोजीशन लेफ्ट से भी, और राइट से भी इसकी पोजीशन 19th है। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, उस रो में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे। तो आपका फॉर्मूला अगर आप सोचे तो फॉर्मूला क्या है, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, पोजीशन फ्रॉम राइट, दिस इज राइट, यहाँ से आप इधर बोलेंगे तो right, ये आपका हो गया लेफ्ट, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट -1, इन दोनों को प्लस करना है और 1 माइनस कर देना है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। दूसरा तरीका आप देखो, इस स्टूडेंट की यहाँ से 19 पोजीशन है, गुड इवनिंग दीपांशु, गुड इवनिंग, और इधर से इसकी पोजीशन 19 है, ठीक है, दोनों तरफ से 19 है, तो इसको आप ऐड कर लो, इसको आप ऐड कर लो, तो ये वाली पोजीशन 2 बार आ गई, फिर एक बार उसको माइनस कर लो, तो हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट -1, तो 19 + 19 = 38 -1 दैट इज 37। तो इसका मतलब हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, 37 बॉयज आर देयर इन द रो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर दोनों साइड से पोजीशन दी होगी, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने के लिए दोनों साइड की पोजीशन को ऐड करना है और -1 करना है, ठीक है। और वहीं से आप क्या कर सकते हो, अगर एक साइड से दी होगी तो दूसरे साइड का भी निकाल सकते हो। दूसरे साइड का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज आपको टॉप से दिया होगा पोजीशन, तो बॉटम से निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स माइनस दूसरे साइड से जहां से दिया है वो +1 करोगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, फिर और डिटेल में समझेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज अरेंजमेंट बेस्ड, आपके क्या होंगे यहाँ पे, अरेंजमेंट बेस्ड आपकी रैंकिंग होगी, रैंकिंग अरेंज के हिसाब से कैसे आप उसको अरेंज कर रहे हो, ठीक है, इस बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और रैंकिंग आपसे पूछी जाएगी। नाउ इट इन्वॉल्व्स ऑर्डरिंग ऑफ 2 और मोर पर्सन्स थिंग्स बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ पैरामीटर, यानी कि कंपेयर करने के करा जाएगा आपको एज एज के, ठीक है, एज क्राइटेरिया ले लिया जा सकता है, हाइट, मार्क्स, सैलरी, वेट, लेंथ, साइज एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो आप क्वेश्चंस को या क्वेश्चन में जो आपको अरेंज करने को दिया रहेगा, वो कंपैरिजन करने पे बेस पे दिया जाएगा, और कंपैरिजन किन किन चीजों का हो सकता है, डिपेंड किसी भी चीज का हो सकता है, एज का हो सकता है, हाइट का, मार्क्स का, किसी का भी, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, उन पर्सन को उनके ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा, देन हमें क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। There are 5 friends Sachin,
कमल, मोहन, अरुण, राम। ठीक है, सचिन, कमल, मोहन, अरुण, राम, आप यहाँ पे 5 स्टूडेंट हैं। आप सबको एस, के, एम, ए और आर ऐसे आप दिखा सकते हो। सचिन इज शॉर्टर देन कमल। अब आपको यहाँ पे लिखना है सचिन जो है कमल से शॉर्ट है। इसका मतलब आप लिख कमल, ये ऐसे लिख सकते हो, कमल इज टॉलर देन सचिन बोल सकते हो, या सचिन जो है वो क्या है, कमल से शॉर्टर है। ठीक हो गया, ये पहली लाइन। बट टॉलर देन राम, लेकिन जो सचिन है ना, इससे तो क्या है, शॉर्टर है, लेकिन राम से क्या है, टॉल है। इसका मतलब राम इससे छोटा है। फिर उसके बाद उसने बोला मोहन इज द टॉलेस्ट, और मोहन ना सबसे बड़ा है। अभी मोहन को हम कहाँ पे रखे, क्योंकि अभी सिर्फ तीन क्या हुआ है, 3 फ्रेंड्स हुए हैं, अभी एक अरुण भी बचा है। तो पहले आगे की लाइन पढ़ेंगे, अरुण इज अ लिटिल शॉर्टर देन कमल एंड अ लिटिल टॉलर देन सचिन। तो यहाँ पर उसने एक चीज दे दी कि अरुण जो है वो क्या है, कमल से थोड़ा सा छोटा है, बट सचिन से थोड़ा सा बड़ा है। इन दोनों से, और साथ में उसने बोला मोहन इज द टॉलेस्ट। पहले इन दोनों से हमें क्या चीज मिल गई, जो के है, दिस इज taller than Arun and Arun is taller than Sachin and Sachin is taller than Ram and Mohan is the tallest। तो मोहन ना इससे भी आगे आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे ऑर्डर बन गया कि मोहन इज टॉलेस्ट, देन कमल, देन अरुण, देन सचिन, देन राम। तो इसका मतलब हु इज द सेकंड टॉलेस्ट। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा हु इज द सेकंड टॉलेस्ट, एंड सेकंड टॉलेस्ट आपका क्या है, ये आपका एम है। सेकंड टॉलेस्ट इज कमल, EEML, कमल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन को आप इस तरीके से हम उनको करेंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं सीधे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं और आप लोग भी आंसर दीजिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट और क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज रश्मि इज 14 फ्रॉम द राइट एंड एंड इन अ रो। ठीक है, रश्मि इज 14 फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स। व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। आपको बोला कि रश्मि जो है राइट से 14th है। अगर आप इस तरीके से देखो तो सपोज यहाँ पर आपकी रश्मि है, ठीक है, और इसकी जो पोजीशन राइट से मतलब यहाँ से है 14th, राइट से, ठीक है, 14 है। एंड ये जो टोटल, ये जो है ना टोटल जो रो में नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ये कितनी है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे कितनी है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 40। ठीक हो गया। नाउ व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो इसकी राइट से पोजीशन 14th है, तो लेफ्ट से पोजीशन क्या होगी, रश्मि की लेफ्ट से पोजीशन क्या होगी। तो रश्मि पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। अब बताइए कैसे करेंगे। आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो आप कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट प्लस 1। ठीक है, और आप समझोगे तो कैसे होगा, देखो लेफ्ट से इसकी पोजीशन निकालनी है, पूरे गर्ल्स में से यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स में से इसकी राइट से पोजीशन हटा देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 40 है, माइनस किया 14, पोजीशन फ्रॉम राइट है। अब 40 में भी रश्मि आ गई, इसमें भी रश्मि आ गई, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रश्मि रश्मि तो दोनों हट गए, अब हमें रश्मि को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 41 माइनस 14 दैट इज 7, 3 माइनस 1 इज 2, 27th रैंक फ्रॉम लेफ्ट। तो यहाँ से जो रश्मि की पोजीशन आ जाएगी फ्रॉम लेफ्ट एंड दैट इज 27। 27 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक हो गया, तो पहले का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। Question number second is, in a class of 45 students, rank of Ayush is 15 from top, then rank of Ayush from bottom is। आपको देखिए 45 बच्चों की क्लास है, 45 स्टूडेंट्स हैं, और रैंक ऑफ आयुष इज 15th। आयुष की रैंक जो है वो 15th है फ्रॉम टॉप, टॉप से 15 नंबर पे। तो हमको बताना है कि बॉटम से आयुष की रैंक कितनी होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव, तो टोटल स्टूडेंट्स 45 फ्रॉम टॉप इज, टॉप से इसकी पोजीशन है 15। ठीक है, देन फ्रॉम बॉटम, ठीक है, एंड फ्रॉम बॉटम इज इक्वल टू व्हाट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस पोजीशन फ्रॉम टॉप प्लस 1। ठीक है, तो 45 प्लस 1 इज 46 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 इज 1, 4 माइनस 1 इज 3, 31st रैंक फ्रॉम द बॉटम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रैंक ऑफ आयुष क्या हो जाएगी नीचे से, 31 हो जाएगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3।
Question number 3 is Varun is taller than Sanjay. This is arrangement based ranking test questions. Bipul is taller than Varun. Krishna is also not as tall as Bipul but is taller than Varun. Who is the tallest? ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं. वरुण, आपको लिखा कि वरुण is taller than संजय. वरुण जो है वो टॉलर है संजय से. ठीक है, आपको ना आप तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो वरुण इज टॉलर देन संजय, तो वरुण को ऊपर लिख दिया, संजय को नीचे. ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी. एंड विपुल इज टॉलर देन वरुण, और विपिन ना इससे भी बड़ा है. किससे? किससे टॉल है? वरुण से. ये वरुण है और ये आपका संजय है. तो यहाँ पे इसने बोला जो विपुल है दैट इज टॉलर देन वरुण, ये ऐसे लिख सकते हैं. कृष्णा इज ऑल्सो नॉट एज टॉल एज विपुल. कृष्णा जो है विपुल के बराबर लंबा नहीं है बट इज टॉलर देन वरुण. इसका मतलब कृष्णा जो है विपुल से तो क्या है, शॉर्ट है. ठीक है, एंड लेकिन वरुण से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है. तो विपुल और वरुण के बीच में क्या आ गया, कृष्णा आ गया है. ठीक है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो. ऐसे आप करोगे तो क्या करोगे, कृष्णा यहाँ पे आएगा. ठीक है, ये बीच के बीच में आएगा कृष्णा. हु इज द टॉलेस्ट, तो आप इन दोनों को मिला के कंबाइन करोगे तो आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, विपुल इज ग्रेटर देन, या आप बोल सकते हो टॉलर देन कृष्णा. ठीक है, कृष्णा इज टॉलर देन वरुण. फिर हम यहाँ पे आएंगे, वरुण इज टॉलर देन संजय. ये हमारा सीक्वेंस बन गया, और यहाँ पर आपका ये बन गया, विपिन सबसे ऊपर, फिर कृष्णा, फिर वरुण, फिर संजय. तो सेम चीज यहाँ पे ही बनी है. तो आपको बताना है कि हु इज द टॉलेस्ट. तो टॉलेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, विपुल इज द टॉलेस्ट. तो ऑप्शन नंबर, विपुल है ये, सॉरी विपिन लिखा है मैंने. Vipul is the tallest. Option number B is the correct answer of question number 3. ठीक है. Now next question, question number 4. N is more intelligent than M. N जो है M से ज्यादा intelligent है. N is more intelligent than M. M is not as intelligent as Y. M जो है Y के बराबर intelligent नहीं है, तो इसका मतलब Y M से ज्यादा intelligent है. यही इसका मतलब. X इज मोर इंटेलिजेंट देन Y. X जो है Y से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे लिख सकते हो X जो है Y से ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट नॉट एज गुड एज N. लेकिन N से छोटा ही है. ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, N से छोटा ही है. हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल. तो देखो हमारे पास तो अपने आप ही ऑर्डर बन गया यहाँ पे, इनको पढ़ते हुए हमने बनाते रहे तो ये आराम से बन गया. तो सबसे पहले उसने बोला कि N जो है M से ज्यादा इंटेलिजेंट है. फिर उसने बोला M जो है Y के बराबर इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब M से भी ज्यादा इंटेलिजेंट Y है. फिर उसने बोला y से भी ज्यादा इंटेलिजेंट x है, x इज मोर इंटेलिजेंट देन y, बट नॉट एज गुड एज n. लेकिन जो x है ना, y से इंटेलिजेंट तो है लेकिन n के बराबर इंटेलिजेंट नहीं है. तो यहाँ से हमारे पास जो बन गया ऑर्डर इज n इज इंटेलिजेंट फर्स्ट नंबर पे, फिर x, फिर y, फिर m. तो हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल, दैट इज n. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या हो गया, आपका सही आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. A, B, C, D and E each has different heights. ठीक है, आपके पास ये 5 है, A, B, C, D, E, और सबकी अलग अलग हाइट है. D is shorter than only B. तो उसने बोला D ना सिर्फ और सिर्फ B से छोटा है, उसके अलावा किसी और से छोटा नहीं है. ठीक है, इससे इससे क्या समझा, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट. D is shorter than only B. सॉरी, D is shorter than only B. This is not B. ठीक है, तो D क्या है ना, D क्या है, सिर्फ और सिर्फ किससे छोटा है, B से छोटा है. इसका मतलब B से छोटा D है. D इज शॉर्टर देन ओनली B. D सिर्फ इससे छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है. जितने बच गए उन सबसे बड़ा है आपका D. तो यहाँ से ये चीज तो पता चल गई, D जो है सबसे बड़ा है. किस किस से, A बचे क्या, A B C D E में B और D का पता चल गया, तो बचे क्या, A C और E. इन तीनों से D क्या है, बड़ा है. ठीक है, ये समझने के लिए. तो D इज शॉर्टर देन ओनली B. E इज शॉर्टर देन A एंड C. और जो E है ना वो A और C से छोटा है. तो ए और सी, ए एंड सी बोला, हमें नहीं पता ए और सी में कौन छोटा बड़ा है, बस ये बोला कि ए और सी से शॉर्ट कौन है, ई है, मतलब ए और सी से बड़े हैं. हु इज द शॉर्टेस्ट ऑफ देम, इन सब में सबसे छोटा कौन है, बताइए. अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं ना, तो हमें एक चीज तो पता चल गई कि बी जो है सबसे बड़ा है. ठीक है, डी इज शॉर्टर देन ओनली बी. डी जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ बी से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है. इसका मतलब डी के बाद ही आएंगे सारे के सारे. तो यहाँ और ए सी और ई में हमें ये पता चल गया कि ए और सी जो है ई से क्या है,
बड़े हैं। तो यहाँ पर ये पता चल गया डी जो है बड़ा है ए और सी से और ये बड़े हैं ई से। बस इनका नहीं पता चला कि ए और सी में कौन छोटा कौन बड़ा है। लेकिन हमें ये पता चल गया कि हु इज द शॉर्टेस्ट ऑफ देम, शॉर्टेस्ट ऑफ देम इज ई, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हु इज द टॉलेस्ट पूछेगा तो वो भी हम निकाल सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, some boys are sitting in a row. P is sitting 15 from the left and Q is 6 from the right. ठीक है, आप कुछ बॉयज जो है एक रो में बैठे हुए हैं। P जो है 15 फ्रॉम द लेफ्ट, P यहाँ से यानी कि 15th है, यहाँ से 15th है फ्रॉम द लेफ्ट, ये हो गया P हो गया। एंड Q इज 6 फ्रॉम द राइट, और Q ना इधर राइट से, यहाँ से 6 पोजीशन पे है Q। Q इज 6 फ्रॉम द राइट। इफ देयर आर 5 बॉयज बिटवीन पी एंड क्यू, अगर पी और क्यू के बीच में 5 स्टूडेंट्स हैं, तो आप देखो 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट पी और पी क्यू के बीच में है, देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ रो, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे। तो कैसे समझेंगे इसको, कुछ बॉयज यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसकी पोजीशन 15 है, 15 है इसका मतलब फर्स्ट से काउंटिंग, क्योंकि फर्स्ट से लेके 15 है, काउंट करते हुए 15 पे आ रहा है। और राइट से अगर हम काउंट करें तो 1 से लेके 6 पे आ रहा है, और बीच में इनके 5 स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो आप यहाँ से क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू P's position from left 15, Q's position from right 6 and the students between them, that is 5। तीनों को हम ऐड कर लेंगे, 15 plus 6 plus 5, तो कितना हो जाएगा, सब 15 plus 6 is 21, 21 plus 5 is 26, तो 26 students are there in our room। तो 26 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अजय इज ओल्डर देन बलबीर, अजय जो है बलबीर से बड़ा है बट यंगर देन चेतन, लेकिन चेतन से छोटा है। एंड चेतन इज यंगर देन मुकेश, और चेतन जो है मुकेश से छोटा है। हु इज द यंगेस्ट, इन सब में सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अजय इज ओल्डर देन बलबीर, ठीक है, अजय जो है बलबीर से बड़ा है, तो आपने लिख लिया ऐसे। बट यंगर देन चेतन, कौन, अजय, अजय जो है बलबीर से तो बड़ा है लेकिन चेतन से छोटा है, क्योंकि चेतन इससे बड़ा है। ठीक है, दिस इज अ ग्रेटर ग्रेटर देन का साइन, चेतन इज ग्रेटर देन अजय, हम ऐसे बोलते हैं ग्रेटर देन का साइन। एंड चेतन इज यंगर देन मुकेश, और ये बोला कि चेतन भी जो है मुकेश से छोटा है, तो यहाँ पर मुकेश से छोटा कौन है, चेतन है। ये चीज आपको दे दी है। अब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको एक चीज तो पता चलेगी कि सबसे जो यहाँ पर मुकेश है, सॉरी दिस इज मुकेश, तो यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करके हमें मिलेगा कि मुकेश इज द ओल्डेस्ट। किससे बड़ा है मुकेश, किससे बड़ा है, चेतन से बड़ा है। और चेतन किससे बड़ा है, अजय से बड़ा है। अजय किससे बड़ा है, आपका बलवीर से बड़ा है। ये चार तथ्य है। ठीक है, अब ये हमारे पास ऑर्डर मिल गया फाइनल। अब यहाँ से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो वो इज द यंगेस्ट, तो यंगेस्ट आपको कौन है, बलवीर इज द यंगेस्ट, सबसे छोटा आपका बलवीर है। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता हूँ इज द सेकेंड शॉर्टेस्ट, या सेकेंड आपका ओल्डेस्ट, या सेकेंड यंगेस्ट। तो सेकेंड यंगेस्ट इज अजय एंड सेकेंड आपका ओल्डेस्ट इज चेतन। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बस आपको ऑर्डर बनाना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, in a class of students, Mahesh occupies fourth position from the top and 20th position from the bottom. How many students are in the class? एक क्लास है, ठीक है, जहां पर महेश जो है फोर्थ पोजीशन जो है उसकी टॉप से है, ऐसे लिख लेते हैं, ये महेश है आपका। ठीक है, इसकी जो पोजीशन है ना, टॉप से तो है आपकी फोर्थ, और बॉटम से इसकी पोजीशन जो है वो कितनी है, 20th है। तो आपको बताना हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। तो क्या करना है, इतना प्लस इतना माइनस इतना, क्योंकि ये मुकेश ना दो बार, महेश ना दो बार आ चुका है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्या होगा, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट माइनस 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू position from top plus position from bottom minus 1. So 20 plus 4 is 24 minus 1, that is 23. So how many students in the class? There are 23 students in the class. Option number A is the right answer of question number 8. Okay. Now question number 9.
60 स्टूडेंट्स वर देयर इन अ मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो रहा है जिसमें 60 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हो गए हैं जो इसमें क्या कर रहे हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट को दे रहे हैं, दैट इज 60। ओके, 10 स्टूडेंट्स डिड नॉट क्वालिफाई, 10 स्टूडेंट से क्वालिफाई नहीं किया, तो नॉट क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स कौन है, नॉट क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। ठीक हो गया। आउट ऑफ रिमेनिंग, अब जो बच गए, नाउ रिमेनिंग स्टूडेंट, नंबर ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट, रिमेनिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया यहाँ पे, 60 माइनस 10 दैट इज 50। इसका मतलब अब हमने ये टोटल स्टूडेंट ना 50 मानेंगे, अब इसको हम लोग इस पे काउंट करेंगे सब कुछ। अब उसने बोला कि आउट ऑफ रिमेनिंग जितने बच गए, तो 50 बच गए, इस 50 में से योगेश रैंक 25th फ्रॉम द लास्ट, तो योगेश की जो रैंक है ना लास्ट से 25th है, तो व्हाट वाज हिज रैंक फ्रॉम टॉप, टॉप से उसकी पोजीशन क्या होगी, एंड टोटल यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या लेंगे, 50 लेंगे, तो रैंक फ्रॉम टॉप, टॉप से उसकी रैंक कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 माइनस रैंक फ्रॉम बॉटम दैट इज 25, एंड यहाँ पे कर देंगे +1, तो 50 माइनस 25 इज 25 +1 दैट इज 26 फ्रॉम द टॉप। तो मुक्की यहाँ पे योगेश की जो पोजीशन हो जाएगी टॉप से कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, यहाँ पर आप 60 से नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको 60 से माइनस करना है तो आपको ये नॉट क्वालिफाइंग को भी माइनस करना पड़ेगा, 60 माइनस 10 माइनस 25 प्लस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्रीति स्कोर्ड मोर देन राहुल, प्रीति ने राहुल से ज्यादा स्कोर किया, यमुना स्कोर्ड एज मच एज दिव्या, यमुना ने किसके बराबर स्कोर ले आया है, दिव्या के बराबर लाया है। लोकिता स्कोर्ड लेस देन मंजू, और लोकिता ने मंजू से कम स्कोर लेके आई है। ठीक है, राहुल स्कोर्ड मोर देन यमुना, और राहुल यमुना से ज्यादा स्कोर लेके आया। मंजू स्कोर्ड लेस देन दिव्या, और मंजू दिव्या से कम स्कोर लेके आई है। हु स्कोर दी लोएस्ट, तो सबसे लोएस्ट किसके स्कोर है, तो पहले वन वन लाइन से हम सबको इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। प्रीति स्कोर्ड मोर देन राहुल, तो प्रीति ने राहुल से ज्यादा मार्क्स लाए। यमुना स्कोर्ड एज मच एज दिव्या, यमुना और दिव्या की जो मार्क्स ना वो बराबर बराबर है। ठीक हो गया। लोकिता स्कोर्ड लेस देन मंजू, तो लोकिता ने मंजू से कम मार्क्स लाए। ठीक हो गया। राहुल स्कोर्ड मोर देन यमुना, और राहुल जो है वो उसने यमुना से क्या करे, ज्यादा नंबर लाए। अब यहाँ पे यमुना लिखो चाहे दिव्या, एक ही बात है क्योंकि यमुना दिव्या के मार्क्स सेम है। एंड मंजू स्कोर्ड लेस देन दिव्या, और मंजू ने क्या करे, दिव्या से कम मार्क्स किए। अब यहाँ पे इसको वाई भी लिख सकते हो क्योंकि दिव्या और यमुना के सेम मार्क्स है। अब इन सबको कंबाइन करते हैं, इन सबको आप कंबाइन करोगे तो आपको एक चीज दिखेगा, पी जो है आर से बड़ा है, आर बड़ा है वाई और डी से। ठीक है, पहले इन दोनों को कंबाइन करो, फर्स्ट और थर्ड को। तो पी मतलब प्रीति स्कोर मोर देन राहुल, प्रीति ने राहुल से ज्यादा स्कोर लाए। एंड राहुल स्कोर मोर देन यमुना, राहुल जो यमुना से ज्यादा स्कोर लेके आया। ठीक है, अब दिव्या ने मंजू से ज्यादा स्कोर लाई। ठीक है, अब यहाँ पे दिव्या तो है नहीं, यहाँ पे तो यमुना दिया, यहाँ पे दिव्या दिया, यमुना और दिव्या तो सेम है, तो इसकी जगह आप क्या लिख दो, डी लिख लो। तो दिव्या क्या हो जाएगी, इसकी जो मार्क्स है वो किससे ज्यादा है, मंजू से है, लेकिन मंजू का स्कोर किससे ज्यादा है, लोकिता से है, ग्रेटर देन एन। आपको पूरा का पूरा ना एक लाइन में से दिखा दिया कि प्रीति स्कोर ग्रेटर देन राहुल, प्रीति स्कोर मोर देन राहुल, यमुना स्कोर एज मच एज दिव्या। ठीक हो गया। एंड लोकिता स्कोर लेस देन मंजू, राहुल स्कोर मोर देन यमुना, यमुना तो दिव्या भी है क्योंकि उनका सेम है, एंड मंजू स्कोर्ड लेस देन दिव्या। तो सारी चीजें इसमें आपकी आ गई है। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछा है, हु स्कोर्ड द लोएस्ट, सबसे कम मार्क्स किसको मिले, तो सबसे कम मार्क्स किसको मिले हैं, लोकिता, एल फॉर लोकिता, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें आपको कुछ भी पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है हु स्कोर्ड हाईएस्ट, दैट इज पी, पी फॉर प्रीति। ठीक है, हु स्कोर्ड यहाँ पे ऑप्शन में इसलिए है, ये कुछ और है, प्रीति होगा आई थिंक। ठीक है, हु स्कोर्ड सेकंड हाईएस्ट, हु स्कोर्ड थर्ड लोएस्ट। ठीक है, तो ऐसे इससे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेन है आपका यहाँ तक आप ऑर्डर बना ले रहे हो, उसके बाद आप किसी भी आंसर का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो देन दीज वर योर क्वेश्चंस ऑफ रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए, कैलकुलेशन पे फोकस करना है, ऑर्डरिंग पे फोकस करना है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, एंड ऑल्सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।